राज्यसभा चुनाव के दौरान उठा सियासी तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष के 6 विधायकों के सिर कलम करने और 3 का सिर आरे के नीचे होने के बयान पर आज भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ के ऑर्डर तहत उठाया और अध्यक्ष से इस बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की, जिसे अध्यक्ष ने खारिज करते हुए कहा कि मैंने सदन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसके लिए खेद प्रकट करे, जिस पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने संवैधानिक पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, जिस पर विधायकों ने सदन में मामला उठाया, लेकिन विपक्ष की बात सुनने के बजाय कहा कि उनकी सीखने की उम्र नहीं है और जो कहा है वह ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष अहंकारी हो गए हैं और खुद को सर्वज्ञता बता रहे हैं, जैसे उन्हें ही नियमों का ज्ञान है और बाकी विधायक पहली बार सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। विपक्ष के कई विधायक 4 से 5 बार जीतकर सदन में पहुंचे हैं और 28 साल मुझे भी विधानसभा में हिस्सा लेते हुए हो गए हैं। वहीं सत्तापक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष द्वारा उठाए के मुद्दे पर सदन में निंदा प्रस्ताव लाया और विपक्ष के आरोपों की निंदा की और कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने हिमाचल में मिशन लोट्स चलाया, जिसे प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है। ऐसे में अब विपक्ष को अपनी भूमिका को निभाने का कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के बयान को जायज ठहराते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। का व्यवहार सरकार का और उसी के अनुरूप व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो चल रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जब सदन के अंदर कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ओर से लाया जाता है, जैसे निंदा प्रस्ताव उनने लाया, और उसमें विपक्ष ने समर्थन देना नहीं देना, लेकिन उसको अपना पक्ष बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे हमने कोशिश की कि हमें मौका दिया जाए, बोलने का अवसर नहीं दिया, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने हट फिर करके वही बातें कहने की कोशिश की कि यहाँ सरकार गिराने की कोशिश की, जिसमें हमारा आज भी और उस पहले भी बड़ा स्पष्ट मत है कि कोई ऑपरेशन लोटस यहाँ पर नहीं किया गया है। विधायक कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से नाराज हुए, नाराज होकर के हमारी पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की और हमारी पार्टी ने उनको अपना सहयोग दिया, उनको लिया। इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिसको आप बोलेंगे कि कुछ गलत हुआ है। और दूसरी बात, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से वक्तव्य अपना दिया, कुछ नियमों का हवाला करने की बात भी उन्होंने कही, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम सब यहाँ पर विधानसभा के अंदर बिल्कुल आज ही आए हैं। इस विधानसभा के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बात कहूँ तो हमारे बहुत सारे साथी जो है वो 4 टर्म के हैं, 5 टर्म के हैं, और मुझे 28 साल हो गए इस विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस के साथ किसी भी विधानसभा, मुझे माफ़ करना इस शब्द के लिए, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। ज्ञान है तो अध्यक्ष महोदय को है, जानकारी है तो अध्यक्ष महोदय को है। और आज जिस तरह से उनने सीमा पार कर ली कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, और अब मेरी उम्र सीखने की नहीं रही है, और मेरा ये मानना है कि आदमी को सीखने की प्रवृत्ति जिंदगी भर रखनी चाहिए। आदमी जिंदगी भर सीखता है, और इसलिए ये क्या दर्शाता है, वो अपने एरोगेंस की एक झलक थी उनकी वहाँ पर, जो आप सब लोगों ने देखी होगी। और जब हमने बार बार इस बात को लेकर सभी सदस्यों ने कहा कि हमको बोलने का मौका दीजिए, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन मूव किया है, हमको उसमें बात करने का अधिकार है, और वो अधिकार जो हमने मांगा वो हमको नहीं दिया गया। और अंततः जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी, विधानसभा के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने भी, जो विधानसभा के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में कार्यक्रम में जो भाषण दिया था कि 6 के सर कलम कर लिए, एक दूसरा पार्ट उसका ये था कि 3 के सर जो है वो आरी के नीचे है और वो तड़प रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी, आपने ये शब्द कहे हैं, अपने साथी कुलीग्स को कहे हैं जो विधानसभा के अंदर यहाँ पर हैं, इनकी भावनाएं आहत हुई है।
ये कह रहे हैं कि भाई आप इन बातों को लेकर के इस पर अपना खेद व्यक्त करिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़प्पन अपना वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बड़प्पन और बड़ा हो जाता अगर वह आज सदन के अंदर खेद व्यक्त करते हुए कि मुझसे ये शब्द निकल गए, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इतना ही पर्याप्त था। लेकिन नहीं, गलती की है और ऊपर से और घमंड और जिस तरह से शब्द मैं कह रहा हूँ, ये सभी कह रहे हैं, सभी सब महसूस कर रहे हैं जिस तरह का कि वही जो करते हैं, वही जो कहते हैं वही ठीक है, ऐसा नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपने आसन की सारी मर्यादा को तार तार किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। कि हमें भाषा में वो जो ना जिस भाषा को वो समझ रहे हैं उस भाषा में हमको समझाए, बोले जरा एक बार बात कर लें। बोला जरा देखिए कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं। सर कलम करना क्या होता है? गर्द काटना होता है उसका मतलब। हिंदी भाषा में मैं समझाता हूं उनको, अगर वो अरबी भाषा में मुझे समझा रहे हैं तो हिंदी भाषा में मैं उनको समझाता हूं। सर कलम करने का मतलब होता है सर गर्दन जो है वो से अलग करना, धड़ से अलग करना, गर्दन काटना, ये अब मतलब होता है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक हिंदी में समझा देना आप लोगों ने। वो तो देखिए विपक्ष ड्रामा कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक है, 6 जो पूर्व विधायक है, सदन के अंदर नहीं बोला, वो उनकी अधिकार क्षेत्र में था कि उनको हमने 6 जो विधायक है, ये एक राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोला इसमें? कोई गलती है इसमें? भाई हुआ नहीं है। जो अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है तो उसमें गलत क्या है? और क्यों वो नारे लगा रहे हैं? वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि 6 को हमने खरीदा, हमारी सरकार फिर भी ना बन पाई और कांग्रेस पार्टी फिर 34 से 40 होगी। और जो इस प्रकार की वारदात करने वाले लोग थे वो नारे लगा रहे हैं। वो भी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनके द्वारा लिखी गई जजमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, जिनके सर कलम कर दिए थे ना, उनको वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट लिखी है माननीय अध्यक्ष हमारे कुलदीप पठानिया जी ने, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है और ये देश के दूसरे राज्य के स्पीकरों को भी एक वैसी व्यवस्था लिख कर देगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या गलत है? पर उनके पास मुद्दे ही नहीं है। किस मुद्दे पर बोलेंगे? हेल्थ में सबसे नीचे पला है। जिनके पास मुद्दे नहीं होते ना, वो नारे लगा कर अपना नाम सुर्खियों में रखना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से यही कर रहे हैं। और उनके साथ मेरे साथ लग रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उनके साथ जो विधायक है वो भी छल कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि जो वॉकआउट के में होते हैं वो परे गेट तक पहुँच जाते हैं, पीछे विधायक बैठे ही रहते हैं। तो ये भी देखना है। तो ये छल कर रहे हैं। तो बेचारे जयराम ठाकुर जी को ये सोचना चाहिए, गलतियां की है स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। उस समय उनके विधायक थोड़ी ना थे। या एक चीज और मैं बताऊं, एक और मैं बात अभी सुनी थी, वो सुनते ही नहीं है। वो मैं बोलने लगता हूँ एक पल में खड़े हो जाते हैं। तो आप मेरी बात सुनो। जो विधायकों को पुलिस स्टेशन है जो जीत कर आए, बाकी तो पूर्व विधायक हो गए, पूर्व विधायक जो जीत कर आए हैं विधायक, उनको जो कानून का दायरा है उसके तहत बुलाने का अधिकार पुलिस कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को है। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को डराने का जो प्रयास ये कर रहे हैं वो उनका सफल नहीं होगा। पूरी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता से चाहती है कि इसकी इंक्वायरी हो और जो गलत हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। जो आपने डिसीजन लिया था उसके लिए